अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात सारे सारे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, बहम्दुलिल्लाह बत्ताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशाए रसूल सकलैन फ़ख्रे मरियमो आसियाओ हव्वाओ हाजरा ख़ातून क़यामत ख़ातून महशर ख़ातून जन्नत क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। एहसान है मखदूमा आलमीन का, हम्द परवरदिगार की कि ये अज़ीमुश्शान रूहानी और नूरानी मजलिस ग़ज़ा जिससे मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये सिलसिला ग़ज़ा सुबह क़यामत तक इसी सज धज के साथ जारी व सारी रह सके। और जो दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, मैं अल्लाह किस किस का नाम लूँ। तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि तुझसे बेहतर कौन है दिलों के हाल जानने वाला। परवरदिगार तू तो दुआओं से उस वक्त भी वाकिफ़ होता है जब दुआएं दिलों में तख्लीक ही नहीं होती। दिल की कौन सी धड़कन है मेरे अल्लाह जो तुझसे छुपी हुई है। मौला का कौल पढ़ता हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात बावाज़ बुलंद। ज़रा सी जहमत दूँ आप हजरात को, थोड़ा थोड़ा सा करीब आए ताकि मौजू में आपके सामने को पेश कर सकूँ। ज़रा सा माहौल बना लीजिए। होता है, इंसानी बशरी क़ुव्वत है, इंसान उठता है, पानी पीता है, कोई मसला नहीं। तो
तो माहौल ज़रा सा बन जाएगा तो एक मज़मून आपके सामने पेश कर दूँगा। है बिस्मिल्लाह। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं मेरे अल्लाह तू वो है जो पहाड़ के पत्थर पे चलती हुई चींटी के पैरों की आवाज़ भी सुन लेता है। मैं तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ मेरे अल्लाह, तूने ये कहा है कि इनके दर पे आके बैठ जाओ, फिर जो मुझसे मांगोगे मैं अता कर दूंगा। मेरे पाक परवरदिगार तेरा हुक्म मान के इनके दर पे आकर बैठ गए हैं। अब दो बातें हैं, या तो सारी दुआओं को पूरा कर दें या फिर कोई दूसरा दरवाज़ा दिखा दे। इधर तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे दोस्त, कोई बैठे हुए हैं, क्या हैं हुजूर। आज की तकरीर का उन्वान अनाउंस करने से पहले मैं बहुत अहम राज पढ़ना चाहता हूँ आज आपके साथ। आज एक राज है जिसे तमन्ना है कि वो राज आपके सामने मैं पेश करके जाऊँ। एक राज पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हुजूर आली याद रखिएगा ये बड़े अहम राज हैं। पहाड़ उठाकर कंधे पे रखना आसान है, पहाड़ उठाकर कंधे पे रखना आसान है, इनकी विलायत को दिल पे बर्दाश्त करना मुश्किल है। इनकी विलायत को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये खेल तमाशा नहीं है। मासूम ने फरमाया खबरदार, खबरदार किसी ऐसी जगह हमारी विलायत का राज न पढ़ देना जहां कोई कम ज़र्फ बैठा हुआ। सुभान अल्लाह, जहां कोई कम ज़र्फ बैठा हुआ हो वहां हमारी विलायत का राज न पढ़ देना, वहां न पढ़ देना। यानी इसका मतलब है, देखिए ऐसा होता है ना कि बच्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं मोबाइल में, फिर रिकॉर्ड करके मजलिस उधर भी सुना रहे हैं उधर भी सुना रहे हैं। देखें हमारे यहाँ ये पढ़ा गया, ये पढ़ा गया, अपनी टीचर को भी सुना रहे हैं, उनको भी सुना रहे हैं, उसको भी सुना रहे हैं। फिर सामने वाला जो है वो बर्बाद हो रहा है, सामने वाला बर्बाद हो रहा है। भाईजान खबरदार, ये गलती ना करना। ये राज किसी को सुनाने से पहले उसका शजरा देखना पड़ता है? उसका शजरा देखना पड़ता है। अगर शजरा नहीं देखा तो कम ज़र्फ होगा तो ज़र्फ छलक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बातें, ये आम बातें ही नहीं है। आम लोग इसे सुने ही नहीं, उन्हें सुनना ही नहीं चाहिए। इसके सुनने के लिए मौला ने मखसूस लोग बुलाए। सलमान और बूजर को एक तरफ ले जाकर अमीर अल मोमिनीन कह रहे हैं तुम्हें अपनी विलायत का राज बताऊं? कहा सदके जाएं, बयान करें। मौला कह रहे हैं मैं बयान करूं तुम्हें अपनी फजीलत का राज। मौला वहां बयान क्यों नहीं किया? कहा याद रखना तुम्हें इसलिए बयान कर रहा हूं तुम्हारे दिल में शक नहीं आता है, इसलिए कि तुम में एक ईमान के 9 दर्जे पर फायज है, एक 10 दर्जे पर फायज है। फरमाते तुम बर्दाश्त कर सकते हो। इसका मतलब यह है विलायत अली को सुनने के लिए सलमान और बूजर तो नहीं बन सकते, उनकी गुलामी का तरीका होना चाहिए, वो बर्दाश्त करें। आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आम आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो इसे बर्दाश्त कर सके। राज आपकी समातों के लिए हदिया करना चाहता हूँ, राज पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। ज़रा एक सलवात पढ़ें, दोस्त अंदर आ रहे हैं तो आगे आ जाए, आ जाए।
मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, जगह खाली, आगे आ जाइए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, इधर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, तरतीब से। रुक जाने में कोई हर्ज नहीं है, आप आ जाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हुजूर, ज़िंदगियाँ हों, सलामतियाँ हों, आप शाद व आबाद रहें। अल्लाह हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें उनकी मार्फत अता फरमाए, उनका इश्क अता फरमाए। तैयार बैठे हैं जनाब आली? गर्मी ने कोई परेशान तो नहीं किया? गर्मी तंग तो नहीं कर रही? हुजूर आली याद रखिएगा मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, मेरे इज़्ज़त मुआब सामीन, याद रखिएगा, हब्स है, गर्मी है, अल्लाह मान अल हफीज। वजह क्या है? कौन है जो आपको घर से निकाल कर ले आया है? जरा सोचिए, कौन निकलता है ऐसे मौसम में? हब्स हो रहा है, बारिश हो रही है, तंगी हो रही है, क़यामत की गर्मी पड़ रही है, आप रुकते ही नहीं हैं, आपके कदम ही नहीं रुकते, आपको एहसास ही नहीं होता है कि मौसम कैसा है, जाएंगे कैसे, वापस कैसे आएंगे। खुद भी आ रहे हैं, बीवी बच्चों को भी साथ ला रहे हैं, बहन भाइयों को भी साथ। कभी ज़माने ने सोचा है ये कौन लोग हैं, ये कैसे जा रहे हैं, ये मौसम इन पे असरअंदाज क्यों नहीं होता है, ये ज़माने की सख्तियाँ इन्हें क्यों नहीं डराती हैं, क्या वजह है? आज राज पढ़ूंगा कि आप कैसे आ जाते हैं। ये राज पढ़ने वाला हूं कि ये आप कैसे, जरा सोचे, पसीने से शराबूर हो रहे हैं, बैठे आपको परवाह नहीं, बैठे में आपको परेशानी नहीं। सबब क्या है, उसका राज क्या है? दुनिया हैरत में है कि ये किस तरह आ रहे हैं, इनकी मजलिसें उसी तरह जा रही है काम। याद रखिए, ये जिस जगह आप बैठ जाते हैं ना, जिस जगह आप बैठ जाते हैं, दो मंजिलें ऐसी हैं। एक मंजिल है नमाज शब, नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद क्या है? जो फजर से पहले 11 रकत आप नमाज पढ़ते हैं, जो फजर से पहले 11 रकत आप नमाज पढ़ते हैं, वो है नमाज शब, नमाज तहज्जुद। जवान सुने, ये ऐसी नमाज 20 मिनट की नमाज है, फजर से पहले 11 रकत। मौला फरमाते हैं, आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं, मौला फरमाते हैं जिसने आधी रात को उठकर 11 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ ली, उसकी रोटी मैं अली खुद उसके घर पहुंचा देता हूं। ये इतनी अजीम नमाज, इतनी अजीम नमाज है, नमाज शब, नमाज तहज्जुद। मौला फरमाते हैं मैं खुद उसकी रोटी उसके घर पहुंचा देता हूं। नमाज शब के पढ़ने वाले जानते हैं कि ये क्या है। मासूम ने फरमाया जो नमाज शब पढ़ता है उसके आंखों के आगे से पर्दे हट जाते हैं, वो अल्लाह के राजों से वाकिफ हो जाता है। भाई बात समझ में आ रही है? देखिए, पत्थर बन के सुनेंगे तो कुछ पढ़ा नहीं जाए, फिर कुछ पढ़ा नहीं जाए। अभी आपके चेहरों से पता चल रहा है आप पत्थर बने बैठे। ये बातें पत्थरों के आगे पढ़ने वाली थोड़ी है, ये तो फूलों के आगे पढ़ने वाली। थोड़ा थोड़ा करीब आएंगे, उनको जगह नहीं मिल रही है, थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे, पीछे वालों के लिए जगह नहीं। आ जाइए, थोड़ा कुछ नहीं होता, आ जाइए, आ जाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये खाली जगह पर कर ले, थोड़ा आगे आ जाए ताकि पीछे वाले आराम से बैठ जाएंगे। आपको क्या ज़हमत है थोड़ा सा आगे आ जाने में? आ जाइए, आ जाइए थोड़ा। आप बेटा अभी आ जाओ, कुछ नहीं, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। एक सलवात पढ़ दें सारे साहिबान, मजलिस की कबूलियत के लिए, कामयाबी के लिए। मौला ये अब ये नमाज शब क्या है सुनिए। एक शख्स ने आकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला मैं नमाज शब पढ़ता हूं, ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, दिलो दिमाग पे ऐसा नूर तारी हो जाता है, दिलो दिमाग में ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है
ऐसी लज्जत पैदा हो जाती है, ऐसा चैन मिल जाता है दिलो, मौला ऐसा नशा तारी हो जाता है, ऐसा इत्मीनान मिल जाता है, दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, परवाह ही नहीं है बीमारी क्या है, परेशानी क्या है, कमज़ोरी क्या है, बेरोज़गारी क्या है, पता ही नहीं चलता। मौला एक नमाज पढ़ते हैं, अगली नमाज शब तक ऐसा चैन रहता है जैसे दिल पे कोई नूर तारी हो गया। मौला इसका राज क्या है, इतना चैन। नमाजें और भी पढ़ते हैं मगर नमाज शब में ऐसा सुकून आ जाता है, ऐसा चैन आ जाता है, ऐसी दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं, ऐसा करम हो जाता है, ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है, मौला मासूम ही बयान कर सके। मासूम ने कहा ये राज है, मैं देखना चाहता हूं अपने सुनने वाले। उन्होंने कहा मौला अता फरमाई। कहा सुनो, इसलिए नमाज शब पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पे एक नूर तारी होता है, एक कैफियत तारी होती है, एक चैन तारी होता है, एक इत्मीनान तारी होता है कि ये जो 20 मिनट तुम नमाज शब पढ़ते हो, सुनिएगा जनाब कदरदान, मौला ने फरमाया जो 20 मिनट है ना नमाज शब के, ये 20 मिनट तुम्हारी दुनिया के नहीं है, ये 20 मिनट अल्लाह जन्नत से उतारता है। तकल्लुफ आप में तो नहीं है, थोड़ा आप मेरे करीब आए, मेरे साथ चलेंगे, आप आए, आप मेरे नौजवान पढ़े लिखे दोस्त, बेटा तुम भी आगे आ जाओ, आ जाओ ज़रा बनाएंगे ना। आप भी ये मेरे स्याह कपड़े पहनकर अज़ादार दोस्त बैठे, आ जाए मेरे करीब ज़रा, और आ जाए, आ जाए, जेंटलमैन है, पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, ज़रा गुफ्तगू होनी चाहिए। राज पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ, राज पढ़ना चाहता हूँ, उसका माहौल बना रहा हूँ, आपके चेहरों को चेहरे नहीं फूल बनाना चाहता हूँ, फूल बनाकर राज पढ़ना चाहता हूँ, एक अहम कीमती राज पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर सबब क्या है कि आप चले आते हैं और यह अज़ा मुसलसल है, इसकी वजह क्या है। क्या फरमाया मासूम ने कि ये जो 20 मिनट है नमाज शब के, ये 20 मिनट जो है नौजवान बच्चे इसे इख्तियार कर लें, फिर किसी के दरवाजे पर नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये 20 मिनट लगा लें, बस 20 मिनट लगा लें, सिर्फ ये 20 मिनट लगा लें। मौला ने जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी। अगर कद्र करे तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ता हूं, कौल सुनिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई शख्स मुझसे, मैंने कहा जिम्मेदारी ली है, फरमाते हैं मेरे सुन्नी शिया दोस्त बैठे हुए हैं, अल्लाह इन सबको जिंदगियां दे, मैं चेहरों से पहचान लेता हूँ, चूँकि जो शिया दोस्त होते हैं वो सुभान अल्लाह वाह वाह कर लेते हैं, सुन्नी जो है बड़े अदब के साथ होंठ भींच के बैठे होते हैं, मुझे पता चल जाता है मेरे सुन्नी दोस्त कहाँ बैठे हैं, शिया दोस्त कहाँ बैठे हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि सुभान अल्लाह कहना अजीम इबादत है, इसमें सुन्नी क्या और शिया क्या, सुभान अल्लाह कहने में इबादत ही है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह को बहुत पसंद है ये जुमला कि सुभान, तस्बीहात अरबा नहीं पढ़ते, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो पहले सुभान अल्लाह है ना। तो मुझे बताएं अगर रसूल और आले रसूल के जिक्र पे सुभान अल्लाह नहीं, फिर उसने सुभान अल्लाह उतारा किस लिए है। अभी भी 2-4 के होंठ नहीं खुले हैं, 2-4 के होंठ अभी भी बंद हैं, अल्लाह खैर करे, एल्फी तो नहीं पी कर आए हैं, होंठ ज़रा खोलिए, ज़रा मजलिस में बैठे हैं, हाँ अब उन्होंने खोला है होंठ, तवज्जो, आप भी ठीक बैठे हैं जनाब, दूर बड़े हैं, ज़रा करीब आ जाओ, क्या हो जाएगा हैं, हमें आप बुलाते हैं, हम आपके कहने पर ओ कहाँ से, आ जाइए आ जाए आ जाए, कोई आगे पानी नहीं है, आ जाइए, आपकी पैर में तकलीफ है, आप ना आइए ना आइए ना आइए ना आइए, अल्लाह आपको शिफा अता करे, दुआ मांगता हूँ आमीन कहना, अल्लाह इनके पैर को शिफा अता करे, शिफा है कुल्ली अता करे, मेरी दुआ है, हमेशा दुआ करूँगा। क्या नाम है आपका? मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपके लिए मुसलसल दुआ करता रहूँगा, लियाकत अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और शिफा अता करे। आप तो ठीक है ना, आप आगे आओ, आप भी आ जा आगे मेरे बेटा, तुझे कहूँगा तो आएगा, दो गई है, आगे गंगा बह रही है जो वहाँ बैठा है, आगे कौन से गंगा में सैलाब आया हुआ है या रावी बह रहा है, तवज्जो है हुजूर आली ने, भाईजान आए हैं तो फिर पढ़ने के लिए आए हैं ना, पढ़ेंगे ना जनाब आली, तो आपको कोई राज पढ़ने के लिए सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी आप क्या कहना चाहते हैं?
सुभान अल्लाह ही पढ़ते हैं, बिल्कुल सही कहा। सुन्नी पढ़ें या शिया पढ़ें, तस्बीह में सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, बिल्कुल। ये भी उन्हीं का जिक्र है, यहाँ भी सुभान अल्लाह है। कमाल है, जिक्र है अहले बैत का, सुभान अल्लाह उसके लिए है। समझ में? जितनी बार कहेंगे उतनी बार जनाब आली आपको सवाब होता जा रहा है। जरा कहिए मेरे सुन्नी शिया दोस्त, जरा जिन्होंने अभी तक नहीं कहा, मुंह बंद करके बैठे, खोले होंठ, जरा कहें सुभान अल्लाह, कहिए। भैया आप तो पहले ही कह रहे हैं, आप नहीं, वो कहें जिन्होंने अभी तक नहीं कहा था, कहें। देखा, पकड़े गए ना, इन्होंने अभी तक नहीं कहा, पकड़ लिया ना मैंने, किस किसने नहीं कहा। जीते रहिए। अच्छा, आपने सुभान अल्लाह कहा है, बताएं जबान में दर्द तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुई? तो जब जबान में दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, तो फिर तकल्लुफ कैसा है? सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। आपकी सेहत सलामतियां रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे आकर ये कहे कि मैं नमाज शब पढ़ता हूं, नमाज तहज्जुद, मैं मासूम कहते हैं, कोई मुझसे आकर कहे कि मैं नमाज तहज्जुद पढ़ता हूं और भूखा हूं, यानी मुफलिस हूं, मासूम यानी मुफलिस हूं, भूखा हूं। मासूम कहते हैं अगर कोई मुझसे आकर कहे, गरीब हूं, भूखा हूं, कि मैं नमाज तहज्जुद भी पढ़ता हूं और भूखा हूं, मासूम कहते हैं मैं उससे कहूंगा तू झूठा है। मैं कहूंगा कि तू या तो तू नमाज शब नहीं पढ़ता या तू भूखा नहीं है, इसलिए कि मेरे दादा ने जिम्मेदारी ली है, जो नमाज शब पढ़ता है अली उसकी रोटी लेके उसके घर पहुंच जाते। तवज्जो है? तो मासूम ने फरमाया कि ये जो 20 मिनट हैं तुम्हारे नमाज शब के, ये दुनिया के नहीं हैं, ये अल्लाह ने जन्नत से उतारे हैं। अब अगर जन्नत का टाइम देखना चाहते हो, उसकी लज्जत चाहते हैं, तो नमाज शब में खड़े हो जाइए, पता चल जाएगा मेरे मासूम ने क्या कहा है, पता चल जाएगा कि मैं जन्नत में खड़ा हूं। जन्नत और दूसरी मंजिल, मासूम ने फरमाया जहां मेरे जद हुसैन का जिक्र हो जाए, जहां मेरे जद हुसैन का तज़किरा हो जाए, जिक्र हो जाए, झोंपड़ी में हो, बंगले में हो, कसर में हो, लियाकत साहब अल्लाह आपको शिफा दे, महल में हो, जहां मेरे जद सड़क पर हो, जंगल में हो, मौला फरमाते हैं जहां मेरे जद हुसैन का जिक्र हो जाए, अल्लाह उस जमीन को जमीन नहीं रहने देता, उठाकर जन्नत से मिला देता। हैं? अब ये कहते हैं जन्नत, ये मासूम ने कहा है, जन्नत से मिला देता है जहां जिक्र हुसैन हो। अब ये कितना पैसा खर्च करते हैं, कहाँ बैठते हैं, इतनी देगें पका लेते हैं, इतना पैसा खर्च हो जाता है, मिलता क्या है? मिलता क्या है? हुजूर आप खर्च कीजिए 10 करोड़, फिर बताइए जन्नत की राह कहाँ है? समझ रहे हैं? मासूम के कौल की रोशनी में आप हक बजानिब है कि जब जहां से उठकर बाहर जाएं और कोई पूछे कहां से आ रहे हैं, हक बजानिब है आप मासूम की कौल की रोशनी में। कोई पूछे कहां से आ रहे हैं, सीना तान के कहना जन्नत की सैर करके आ रहा। जन्नत की सैर करके आ रहा हूं, जन्नत की सैर, यानी यहां बैठे हैं। अब ये जगह जमीन नहीं है, ये दरी पर बैठे हैं, ये दरी यहाँ की, तवज्जो हाथ रखिएगा, नहीं 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 नहीं। अब समझ लीजिए कि जन्नत में हूरों ने कालीन बिछाया हुआ है, आप बैठे यहाँ हैं, पर्दे पड़े हुए हैं, अगर पर्दे हट जाएं तो पता चले ये जन्नत है। अल्लाह ने इस ज़मीन को जन्नत से मिला दिया है। जब तक ये मजलिस होती रहेगी आप ज़मीन पर नहीं, जन्नत में बैठे हुए। राज के लिए तैयार हैं? राज के लिए तैयार हैं? सुनिए,
एक शख्स ने आकर मासूम की खिदमत में फर्जंदे रसूल, हम आपने आपके जद की विलायत की, उससे बात करते हैं। सुनिएगा, ये जो आप आ जाते हैं गर्मी सर्दी, वो मानते ही नहीं है, हम बहुत उन्हें दलीलें देते हैं, वो विलायतें नहीं मानते। अब मासूम से कह रहे हैं, मासूम ने कहा इसलिए वो मेरे जद अली की विलायत को नहीं मानते कि अल्लाह ने उनके दिल गोश्त और खून से बनाए। नहीं समझे नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं समझे। अल्लाह ने उनके दिल गोश्त, इतनी मुश्किल बातें कर रहा हूं आपके सामने, अल्लाह ने उनके दिल गोश्त और खून से बनाए हैं। जिसके दिल गोश्त और खून से बने हैं, गोश्त और खून के बने हुए दिल में मेरे जद अली की विलायत कहां आ सकती है? अल्लाह है, जिसके दिल गोश्त और खून से बने उनके दिलों में विलायत अली नहीं आ सकती। भैया ये खालिद शिया अकीदा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कोई माने या ना माने उसकी मर्जी है, हम शिया हैं, वो हमारा इमाम है, हमारा मासूम है, हम उसके कहे को रसूल का कहा समझते हैं, रसूल के कहे को अल्लाह का कहा समझते हैं। तो किसी के अकीदे से बात टकरा जाए तो बेशक टकरा जाए, हम अपनी बात कर रहे हैं, कोई माने उसकी मर्जी ना माने उसकी मर्जी। हम इमाम सादिक के मानने वाले हैं, लिहाजा हम बात कर रहे हैं, वो मासूम इमाम है हमारा। क्या फरमाते हैं कि गोश्त और खून के दिलों में मेरे जद अली की विलायत नहीं आ सकती है। हैरान होकर साहिल ने कहा फर्जंदे रसूल, लेकिन जो आपके शिया हैं, आप तो बिल्कुल ही थक के बैठ गए जनाब वाले, क्या मैं राज पढ़ूंगा? अभी तो मैंने राज पढ़ना। फर्जंदे रसूल, वो जो आपके शिया हैं उनके दिल भी तो गोश्त और खून के बने हैं। ये बात समझे नहीं? यानी आपसे मुताल्लिक गुफ्तगू है कि उनके दिल भी तो गोश्त और खून से बने हैं। पता नहीं मैं कोई और जबान बोल रहा हूं या आप कोई और जबान समझने वाले। फर्जंदे रसूल जो आपके मानने वाले हैं, आपके जद की विलायत को मानते हैं, दिल में विलायत अली भी मौजूद है, चैन से जी भी रहे, दिल तो उनके भी गोश्त और खून के। सवाल सही किया उसने, जवाब सुनिए। अल्लाह करे कद्र हो जाए, खुदा करे इन नगीनों की कद्र हो जाए, इन जवाहरात की कद्र हो जाए। मासूम ने राज बयान किया, फरमाते हैं याद रखना गोश्त और खून के बने हुए दिलों में मेरे जद अली की विलायत नहीं आ सकती। और जहां तक तुमने बात की है मेरे शियों की, तो उस इज्जतों वाले रब की कसम जिसने मेरे जद को नबूवत और मुझे इमामत अता की है, अल्लाह ने हमारे शियों के दिल तुम्हारी तरह गोश्त और खून से नहीं, हम आले मोहम्मद के नूर से बनाए। सब जवाब दीजिए इस नारे का, सुन्नी शिया मिलकर जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह, तवज्जो है हुजूर? आपको मालिक शिफा अता करे, और जो बीमार बैठे हैं अल्लाह उनको शिफा अता, उठे तो शिफा लेकर उठे, मेरी दुआ। तवज्जो है हुजूर यानी? अब समझे ये दिल क्या है। अब हैरत दूर कीजिए कि गर्मी का एहसास क्यों नहीं होता है, अब एहसास क्यों नहीं होता है, सर्दी का खौफ क्यों नहीं तारी होता है। इसलिए कि ये जो दिल है ये अहले बैत के नूर से बने, नूर अहले बैत है। हम नहीं आते हैं इस गर्मी में, जुर्रत क्या है हमारी, ये नूर अहले बैत है जो खींच कर ले आता है। पैसे को कौन है पैसा खर्च करता है? कौन पैसा खर्च करता है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, बानी नहीं कर, ये बानी का दिल जो नूर का बना हुआ है, हाँ नूर का बना हुआ है। और ये एक बात बता दूं, ये सिर्फ शियों के लिए नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सुन्नी दोस्त भी सुने। आज 19 मुहर्रम है, इंशाअल्लाह
अगर चाहते हैं करोड़पति बन जाएं, सुन्नी रहें आप माशाअल्लाह, चाहते हैं अमीर बन जाएं, गुर्बत दूर हो जाए, जितनी तौफीक है उतना खाना बना लें, जैसी जगह है वहां बैठकर हुसैन की 4 आदमी बुला लें, बस टाइटल दे दें हुसैन की मजलिस है, जो आता है हुसैन का जिक्र पढ़ लें। 50 नान, 25 रोटियां, 20 रोटियां, 10 रोटियां, 5 रोटियां, सालन ऊपर दाल ही रख के उनको खिला दें। अमल बता रहा हूं, मिंबर पे खड़ा हूं, कैमरे 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइंदा साल बताना मुझे, इस साल करना, झोपड़ी महल में ना बदल जाए तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, समझ रहे हैं? मजलिस करा कर देखें, ये इतना बड़ा वजीफा है, ये खुदा की कसम बड़े बड़े वजीफे साथ छोड़ जाएं, ये वजीफा साथ नहीं छोड़ता है। करके देखिए, मैंने आंखों से, आपने नहीं देखा, मैंने इन आंखों से इसी खित्ते में जहां पढ़ रहा हूं झोपड़ियों को महल बनते हुए देखा है। इसी जगह मैं झोपड़ी में गया था पढ़ने, आज बंगले बने हुए हैं, देखे या नहीं? ना ना, ये तो उधार रहता ही नहीं है। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामने, गौर फरमा रहे हैं? आइए राज की तरफ चलता हूं, ये बहुत बड़ा मसला है। फरमाया पहाड़, कोई कहे मैंने पहाड़ उठाकर कंधे पर रख लिया है, मुमकिन हो सकता है, लेकिन विलायत अली दिल पे बर्दाश्त हो जाए मुमकिन ही नहीं है। नहीं, फरमाया या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा। अल्लाह, कौन बर्दाश्त करेगा? पीछे वाले बैठे हैं, या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा या मलके मुकर्रब। मुरसल नबी, इसका मतलब तमाम नबी नहीं, तमाम नबी नहीं, कौले मासूम है, तमाम नबी नहीं, नहीं, मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा। तो भैया नबियों के बस की बात नहीं है। खुशा नसीब है जो दिल में विलायत अली का नूर सजाए बैठे हैं, खुशा नसीब हैं, अंबिया उन पे रश कर रहे हैं। या नबी बर्दाश्त, मुरसल नबी, या मलके, आम मलिक नहीं, मलके मुकर्रब। फरमाया या वो मोमिन बर्दाश्त करेगा जिस मोमिन के दिल का अल्लाह इम्तिहान ले चुका है। बड़ी अहम बात थी, बड़ी अहम बात थी, बड़ी अहम बात। जिसका अल्लाह इम्तिहान ले चुका है, जिसका इम्तिहान ले चुका है, पहले इम्तिहान लेगा नहीं, पहले इम्तिहान ले चुका है, वो बर्दाश्त करेगा, आम बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक डेलीगेशन आ गया मौलाए कायनात के पास, यहूदियों का एक वफ्द आ गया, बड़े उनके आलिम, बड़े उनके फाजिल, बड़े तौरात के पढ़ने वाले, तौरात की शरह करने वाले, बड़े उनके आलिम आ गए मौला के पास और कहने लगे, या अली, हमने सुना है कि आप मल्ली मच्छी नहीं खाते। मल्ली मच्छी नहीं खाते, आपको पता है ना, मल्ली मच्छी हम लोग नहीं खाते, हमारे मौला ने मना किया। बच्चे भी जानते हैं कि हम वो मछली खाते हैं, वो एक ही मछली है जो हम खाते हैं, नाम उसके 6-7 हमने रखे हैं, मछली वैसे वो एक ही है, जिसकी मेन अलामत, जी सही बिल्कुल फरमाया आपने, कि वो घोड़े के सुम जैसे छिलके चाने उसके ऊपर, बस वो एक ही मछली हम खाते, और कोई मछली हम नहीं खाते। दोस्त कहते हैं खाइए 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 खाइए, बड़ी लजीज होती, खाइए। दोस्तों को हमारे ग़िज़ा का कितना ख्याल रहता है, खाइए खाइए। हम कहते हैं नहीं, हम दोस्त कहते हैं खाइए, जो आप खाते हैं ना शिया लोग, महंगी होती है, ये सस्ती भी है, खाइए। हम कहते हैं इसलिए सस्ती है, हम मुंह जो नहीं लगाते हैं, हम नहीं खाते। हमारे मौलाना में ज़रा कोई शिया खड़ा हो जाना मेरे जवाब में, आपकी 8 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, ज़िंदगियाँ सेहत, मुझे खड़े होकर बताना कभी आपके 5 साल के बच्चे ने ज़िद की है, पापा पड़ोस में पकी है, हमने भी मल्ली खानी है। कसम देता हूँ खड़े हो जाना। 6 साल की बच्ची है, उसने ज़िद की है, पापा आज मेरी सहेली है, उसके घर पकी है मल्ली मच्छी, मैंने भी मल्ली मच्छी, कसम दे रहा हूँ। नहीं ना, सोचो ज़रा, नहीं, क्यों? मौला ने मना किया था,
1400 साल पहले। आपकी 5 साल की बच्ची है, हजार जिद करती है आपसे। कभी है ख्याल, याद है कभी? याद है कभी? कोई हजारों जिद करता है आपका 6 साल का बच्चा, कभी याद है? नहीं ना, बोलते क्यों नहीं? जिद की है कभी? जिद की है तो बोल दे, मैं अपनी बात को पलट लूंगा। नहीं ना, कमाल है 5 साल का, मगर जानता है कि मेरे दिल पर विलायत अली का कंट्रोल है। हम सुन्नी दोस्त बैठे हैं, मुतवज्जे रहें, तवज्जुहात रखिएगा। अली, हमने सुना है कि आप मल्ली मछली नहीं खाते हैं। मौला ने फरमाया, हाँ, नहीं, ना मैं खाता हूं ना अपने शियों को खाने देता हूं। है जी, खुश रहे, मेहरबानी। गर्मी में बैठे हैं, अल्लाह आपके अजर को दोहरा करे, अल्लाह आपके अजर को दोहरा करे, मेरी दुआ, अल्लाह आपके अजर को दोहरा करे और पीछे वालों को थोड़ा हूं हां करने की तौफीक अता करे। मैं नहीं खाता। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप खाएं या ना खाएं, आपके शिया। हम तो इसलिए आए कि हमने सुना है कि आप ये कहते हैं कि जो मल्ली मछली है ये पहले इंसान थे, यहूदी थे। हाँ, ये ना उन यहूदी आलिमों को ये क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह। ये खिले हुए चेहरे हमेशा खिले रहें, ये मुस्कुराहटें मानवी और हकीकी मुस्कुराहटों में बदल जाए, सिवाय गम मजलूम करबला के अल्लाह किसी गम में न रुलाए। ठीक है भैया, पीछे वाले मुंह से ना बोले, थोड़ा मुंह तो ठीक करके बैठे यार, कि मुझे पता चले आप मेरी बात सुन रहे हैं। कैमरेमैन कहाँ है? कैमरेमैन भाई जरा खड़े होंगे, हाँ जरा फोटो खींचे, इनके फोटो खींचे, फिर मजा आएगा। ना ना ना, ये तो बोल रहे हैं इनके फोटो ना खींचे, जो चुप हैं उनके फोटो खींचे। बिल्कुल जो सन्नाटे में बैठा उसका फोटो जबरदस्त खींचना है, ताकि हम भी तो देखें इस इलाके के खामोश चेहरे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। सलवात पढ़े, अब फिल्म बन रही है, वीडियो बन रही है, बावादे बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। या अली, आप खाएं या ना खाएं, मेहरबानी, थकन तो नहीं, गर्मी में तंग तो नहीं। या अली, आप खाएं या ना खाएं, हम इसलिए आए हैं कि हमने सुना है कि आप कहते हैं कि ये जो मल्ली मछली है पहले इंसान थे, यहूदी उल मजहब थे, बाद में इनसे कोई गुनाह हो गया, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, इन्हें गंदी मछलियां बना के कयामत तक दरिया में डाल दिया। मौला ने कहा, हाँ मैं यही कहता हूं, हाँ मैं यही कहता हूं। अब तो वो जनाब, उनके कलेजे में तो यहूदियों के आग लग गई। ठीक है ना, आग लग गई यहूदियों। मैं यहूदियों की बात कर रहा हूं कि यहूदियों के कलेजे में आग लग गई। अब इससे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, मैं कहूं यहूदियों के कलेजे में आग लग गई है, तो ये तो मैं कह ही सकता हूं। मैं कहा, अच्छा आप ये कहते हैं कि ये पहले यहूदी थे, इंसान थे, यहूदी उल मजहब थे? कहा मैं कहता हूं। उन्होंने पलट कर कहा, या अली आपके पास दलील क्या है? या अली आपके पास, खुदा के लिए जरा हूं हां करते रहे, मैं पढ़ सकूंगा, मैं पढ़ सकूंगा, राज पढ़ने लगा हूं। या अली आपके पास दलील क्या है? अब मुझे बताओ, इतना पुराना वाकया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, ये अली का दौर है, कहाँ की बातें, कहाँ का दौर, कौन सी दलील थे अली? अब कौन सी दलील है इस बात की? दलील वो कितना पुरानी बात है, कहाँ से आई दलील? याद रखना मेरे सुन्नी शिया दोस्तों, याद रखना, वो अली ही क्या जो लाजवाब हो जाए। दलील चाहिए? कहाँ? कहा आओ मेरे साथ, चलो शोर यहूदी आलिम, यहूदी दानिश्वर अली के पीछे चले, मुसलमान भी चले, मजमा लग गया, आगे आगे अमीर अल मोमिनीन, पीछे यहूदी मुसलमानों का मजमा, उनके बड़े बड़े आलिम कबला। चलते 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 दरिया आ गया।
अमीर अल मोमिनीन ठहर गए, सारा मजमा रुक गया। बात तो समझ में आए? मल्ली मछली क्यों नहीं खाई? मौला ने एक खुश्क लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी उठाई, उस लकड़ी पर अपना तैयब व ताहिर लुआब दहन डाल दिया। अरे कहाँ बैठे हैं अरबाब अदब हैं? मैं कहूँगा ए खुश्क लकड़ी तेरे मुकद्दर पर हजारों गुलशन कुर्बान हैं, हजारों बाग कुर्बान तेरे नसीब पर लुआब दहन डाल दिया। और फिर आपने वो खुश्क लकड़ी दरिया में डाल दी। जैसे ही वो लकड़ी दरिया में गिरी, पानी में इर्ताश पैदा हुआ, पानी मुर्ताइश हुआ, पानी में इर्ताश पैदा हुआ। देखने वाले वर्ताए हैरत हो गए, यका यक हजारों मल्ली मछलियों ने पानी से सर निकाला, हजारों मल्ली मछलियों ने पानी से सर निकाला। ऐसे आप दरिया के किनारे, नहर के किनारे टहल रहे हों या खड़े हुए हों, 10 मछलियां ऐसे तैर के गुजर जाएं, 20 मछलियां ऐसे तैर के गुजर जाएं, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं हो। लेकिन एक मछली निकल के यूं खड़ी हो जाए तो भैया फिर वहां खड़े रहना तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। पता नहीं क्या बात, यूं खड़ी है हजारों मछलियां, मंजर कैसा होगा जरा सोचो। मौला के सामने वो मंजर कैसा होगा? यहूदी भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है, हजारों मछलियां। अजीम शान इज्तिमा, अल्लाह आपको नजर बस से महफूज रखे, बानियान की आरजुएं पूरी हों। बेसाख्ता मौला ने इरशाद, ऐ मल्ली मछलियों, मैं अली हुक्म देता हूं, फसी इंसानी आवाज में इन यहूदियों को बताओ, मल्ली मछली बनने से पहले तुम कौन थे? सुभान अल्लाह, वाह वाह। इधर वाले जनाबे जरा बताओ, सब जवाब देना, कोई ऑप्शन ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी लगाने वाले आपका शुक्रिया। ये तो लग रहा था भूल ही गए, नारा हैदरी लगाए तो जान में जान आई। तवज्जो है हुजूर आली? जरा बताओ फसी इंसानी आवाज में कि मल्ली मछली बनने से पहले, मल्ली मछली बनने से पहले, ऐ मल्ली मछलियों, फसी इंसानी आवाज में इन्हें बताओ तुम कौन थे? भाई इतना कहना था, सारी मछलियां इंसानी आवाज में गोया हो, सुनो सुनो, हम मल्ली मछली बनने से पहले इंसान थे और यहूदी थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नबी के हुक्म को दुनिया कबूल कर लेती। अभी जगाता हूं। जी जी, नबी के हुक्म को दुनिया कबूल कर लेती। फिर सुनो, नबी के हुक्म को दुनिया कबूल कर लेती। आपने बुला दिया। नबी के हुक्म को दुनिया कबूल कर लेती। अली को ना कभी तलवार उठानी पड़ती। नबी के हुक्म को दुनिया कबूल कर लेती, अली को ना कभी तलवार उठानी पड़ती। अच्छा, अली के नाम पे इत्तेफाक सबका हो जाता। अच्छा, मेरे अल्लाह को ये दोज़ख ना बनानी पड़ती। बेशक बेशक। हैदरी, सुभान अल्लाह। तवज्जो। ऐ मल्ली मछलियों, बताओ कि मल्ली मछली बनने से पहले तुम कौन थे? और उन्होंने कहा कि हम यहूदी थे, इंसान थे, यहूदी उल मज़हब थे, फिर हमसे एक गुनाह हो गया, उस गुनाह की पादाश में उसके अजाब हम पर उतरा, अल्लाह ने हमें गंदी हराम मछलियां बना के क़यामत तक दरिया में डाल दिया, हमसे गुनाह हो गया। सारे यहूदियों ने सर झुका लिया, मुसलमानों ने खुशी के नारे लगाए, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदे किए, मुसलमान एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। यहूदी सर झुकाकर जाने के लिए मुड़े और मछलियां पानी में वापस जाने के लिए मुतहर्रिक हुई। मैं अपने एक एक सामे से तवज्जो चाहता हूं। किताब का नाम है सवाल अवाम के, जवाब इमाम के।
सवाल दूसरी जिल्द से पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम है सवाल अवाम के जवाब इमाम के, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरी जिल्द से पढ़ रहा हूँ, उर्दू तर्जुमा है। कौन? उन्होंने कहा हम यहूदी थे, इंसान थे, हम पे गुनाह हो गया, उस गुनाह पर अजाब आया, गंदी मल्ली मछलियां बना के कयामत तक दरिया में डाल दी। जैसे यहूदी जाने के लिए मुड़े और मछलियां पानी में जाने के लिए मुतहर्रिक हुई, बेसाख्ता मौला ने कहा मछलियों ठहरो, पानी में जाने से पहले इन्हें यह भी बता दो वो गुनाह कौन सा था। मछलियां पानी में जाने, किताब सवाल अवाम के जवाब इमाम के, दूसरी जिल्द। ऐ मल्ली मछलियों ठहरो, सुनिएगा, पानी में जाने से पहले इन्हें यह भी बता दो वो गुनाह कौन सा था। बेसाख्ता सारी मछलियों ने कहा हमारा गुनाह ये था, हमने इस अली की विलायत को ठुकरा दिया था। तो जिन्होंने विलायत अली को छोड़ दिया, याद रखना शक्ल में कुछ भी हो, अंदर से मल्ली मछली है। अगर लोग विलायत अली को मान लेते, रसूल की बेटी के सर से चादर तो ना उतरती। विलायत अली को मान लेते तो हुसैन के खेमों में आग तो ना लगती। अज़ादारों, मातमदानों, रोने के दिन हैं, गर्मी में बैठे हो, अल्लाह आपको करबला की जवारी नसीब करे। 11 मुहर्रम कैदी होकर, रस्सियां पहनकर वहाँ आकर खड़ी हो गई जहाँ भाई गिरा था। छोटी बहन से देख कर कहा शहजादी उम्मे कुलसूम, आखिरी बार तले ज़ैनबिया से देखा था, माँ जाया गिरा तो यही था। कहा बिनते रसूल, ये जो पत्थरों का ढेर है, पढ़ूं मसाए, सुना नहीं आपने? ये नहीं कहा लाश हुसैन है, रोने के लिए बहुत काफी है। ये जो पत्थरों का ढेर है, ये उस हुसैन की बात कर रहा हूं जिनको सहाबा ने रसूल के कांधे पर बैठा देखा। ये उस हुसैन की बात कर रहा हूं, ये उस हुसैन की बात कर रहा हूं। दो जानू होकर, घुटने जमीन पे खम कर कर रसूल की शहजादी बैठ गई, अली की बेटी बैठ गई। भाई की लाश से पत्थर हटाना शुरू। सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, टूटी हुई तलवारों का भी ढेर है, टूटे हुए नेज़ों का भी ढेर है, टूटे हुए तीरों का भी ढेर है। बीबी ने पत्थर हटाए। जी जी, देखें ये मजलिसी है ना, ये दिल में हुसैन की खबर रखते हैं ना, जो नूर पड़ रहा था दिल में, ये नूर की, ये नूर बोल रहा। कह रहे हैं अल्लाह इनको औलाद के सुख चैन दिखाए। कह रहे हैं वो पत्थर कैसे हटाएगी जिसके हाथ यहाँ बंधे हों, बर्दाश्त करेंगे? मकातिल निगार कहते हैं बैठ गई बीबी और कोनियों के बल से, कोनियों से पत्थर हटाना शुरू की। भाई की लाश से पत्थर हटते रहे, कोनियां खून से रंगीन होती गई। जज़ाकल्लाह। भाई की लाश जाहिर हुई, शहजादी ने मातम किया। अब मातमी बैठे हैं, वो सोचेंगे मातम तो हम यूं करते हैं, हाय हुसैन, ऐसे ही करते हैं ना, रोने के दिन ऐसे ही मातम करते हैं, गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो जिसके हाथ यहां बंधे हों उसने मातम कैसे की? बस इतना सुन लीजिए, इतना सुन लीजिए, बहन की पेशानी थी, भाई की लाश पे पड़े पत्थर थे, मातम होता रहा, शहजादी की पेशानी से खून के फवारे जारी हुए। करबला की ज़मीन में जलजला आ गया, सिया आंधियाँ चलने लगी। उमर बिन साद मलाउन ने कहा शिमर, क़यामत के आसार हैं, अली की बेटी का मातम रोक। शिमर ने रस्सियाँ खींची, ये कहकर भाई की लाश से उठ गई, जा रही हूँ अली की बेटी, वादा करती हूँ जहाँ तेरे मातमी जमा हो जाएंगे मैं शाम छोड़ कर आ जाऊँ। वो मातम करते रहेंगे, मैं बाल बिखरा कर दुआएं देती रहूँ।
अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके पुरसे को कबूल करे, आपकी आवाज़ें करबला तक जाएं, अल्लाह आपको करबला ले जाए। मेरा ख्वाहिश है कि मैं आज 19 मुहर्रम की मजलिस में कुछ राज पढ़ूँ आपके सामने दफन हुसैन के, इमाम हुसैन के दफन के कुछ बातें पढ़ूँ जो सवाल सुन्नी शिया के दिलों में रहते हैं, मसाइब की मंजिलों में उन सवालों का जवाब देकर जाऊँ। अज़ादारो, काफिला चला गया करबला से सूए कूफा, बनी असद की औरतें उठी। ये कबीला है करबला के पास, ये वही कबीला है जिससे हुसैन ने करबला की ज़मीन खरीदी थी, और जब ज़मीन खरीदी बयानामा उनको वापस किया और इरशाद फरमाया, बनी असद मेरा एक काम करना, 11 मुहर्रम यहाँ आ जाना और मेरी लाश को दफन कर देना। जाओ अपनी औरतों को मेरे पास भेजो। बनी असद की औरतें आ गए। आपने कहा, ए कनीज़ान खुदा, मुमकिन है लश्कर के डर से तुम्हारे मर्द ना आ सकें, बुरके पहन के औरतें हो, आ जाना, मेरी लाश पे मिट्टी डाल देना। अब तुम जाओ अपने बच्चों को भेजो। नन्हे नन्हे बच्चे बनी असद के हुसैन को घेर के खड़े हो। हुसैन ने देख कर कहा है, बच्चों मुमकिन है तुम्हारे माँ बाप खौफ जहाँ से ना आए, तुम तो बच्चे हो ना, खेलते खेलते मकतल में आ जाना, अपनी झोलियों में मिट्टी उठाकर मेरी लाश पे डाल दे। हाय हसरत रसूल के बेटे की, हाय हसरत सैयदा के लाल, हाय हसरत अली के लख्ते जिगर की। ये बनी असद। अज़ादारो, औरतें खड़ी हुई बनी असद की। मर्दों से कहा, चलो वादा पूरा करो, वादा किया था ना दफन करेंगे, चलो। मर्दों ने कहा, जान का खौफ है, किसी ने देख लिया, लश्कर पलट आया, हमें बीवी बच्चों समेत तहे तेख कर देगा, हम नहीं जा सकते। इधर देखिएगा मेरी जानिब, रिवायत आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि इल्म में इजाफा हो। ये चीज़ आपके साथ। बनी असद की औरतों ने चादरें उतार कर अपने मर्दों की तरफ फेंकी, कहा, लो चादरें पहनकर बैठ जाओ, लाओ अपने हथियार हमें दो, ये खुदाई के सामान हमें दो, तुम्हारी मर्जी, तुम बैठो या ना जाओ, हमने जाना है, वरना क़यामत के दिन रसूल की बेटी को क्या मुंह दिखाएं। इजाजत है ना मुझे? चंद कदम औरतें चली, मर्दों की गैरत बेदार हुई, दौड़ते दौड़ते पीछे आए। अल्लाह आपको करबला ले जाए। मैंने ये मंजर देखा, आज भी बनी असद आते हैं, अब कबीला लाखों में बन गया है। जब आते हैं तो इमाम हुसैन के, अल्लाह ये मंजर आपको दिखाए, अल्लाह करे आप करबला जाएं। तो इमाम हुसैन के रोज़े से अनाउंसमेंट होती है कि जितने ज़ायरीन बराह करम, वो शाहरा है, ये जो बाबुल क़िबला का रास्ता है, शाहरा है, सड़क है, इसको छोड़ दें, हट जाएं, बनी असद आ रहे हैं। तो हमें क्या किया, धकेल दिया गया, और वो जो मार्केट है रोज़े के सामने, हम उनके बरामदों में जाके खड़े हो गए। जी, हाय 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 हाय, वाह वाह। हाँ, उनकी औरतों के लिए रास्ता दिया जाता है। हम लोग वहाँ पीछे खड़े हो गए, क़िबला बनी असद आ रहे थे, उनकी औरतों ने काले बुरखे पहने थे, आगे आगे अब भी औरतें होती हैं और बच्चियाँ होती हैं, और उन पर मिट्टी लगाई, गीली मिट्टी, उनके पूरे बुरकों पर गीली मिट्टी थी, इधर भी इधर गीली मिट्टी। उनके पीछे मर्द थे। औरतों ने इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ उठाई हुई, उसमें दफन का सामान था, उसमें दफन का सामान। मर्दों के कांधों पर बेलचे थे, कुदाल थे, और वो दौड़ते हुए आ रहे थे। क़िबला ऐसा मंजर था जो जुमला सुनाता कि चीखे मार मार कर देखने वालों ने अपने सर दीवारों से टकरा लिए। वो दौड़ते दौड़ते बाबुल क़िबला के सामने पहुँचे, फिर ऐसे बिला तशबीह कब्र मुताहिर इमाम हुसैन को देखा, और कब्र मुताहिर हुसैन को देख कर कहने लगे, ज़हरा के लाल, हम तुझे दफन करने आए। जज़ाकल्लाह, जवानी सलामत रहे, आपके माँ बाप आपकी खुशियाँ देख, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसी साल रोज़े हुसैन की ज़वारी नसीब हो, मेरी दुआ है। अज़ादारो, मातमदारो, बनी असद चले, डरते हुए, खौफ में मुब्तला, लरसते कांपते मैदान करबला मक्तल में आ गए। मक्तल में आके बार बार सूए कूफा देखते हैं, कोई आ ना जाए, हमारा पता ना लग जाए, हम मारे ना जाए,
बार बार डर के देख रहे हैं, लाशें बिखरे हुए हैं मख्तल में। अब आ तो गए, दफन कैसे करें, हैरान फिर रहे हैं, हैरान, डर भी रहे हैं, हैरान। सुनेंगे क्यों हैरान है? लाश कैसे दफन करें? लाश तो पहचानी जाती है सर से। दर्द दिल रखने वाले बैठे हैं, दर्द दिल रखने वाले बैठे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये आहें करबला तक पहुंचा दे मेरा मौला, ये आहें करबला तक पहुंचा दे। जज़ाकल्लाह, जज़ा। लाशें तो सरों से पहचान, सर तो जालिम नेज़ों पर चढ़ा के ले गए अपने। हैरान, डर भी रहे, बार बार कूफे की समत देख रहे हैं। यका कूफे की समत से घोड़े सवार जाहिर हुए, गर्द उठी, जान निकल गई बनी असद की, मारे गए, आ गया कोई, अब नहीं बचेंगे। दौड़ो, अपने आप को बचाओ, टीलों के पीछे छुप जाओ। टीलों के पीछे लरसते हुए छुप गए। घोड़ा दौड़ाता हुआ जवान आ गया। जवान ने टीले के सामने घोड़े को रोका, मुंह मोड़े बगैर, उधर देखे बगैर आवाज दी, बनी असद टीलों के पीछे से बाहर आ जाओ, तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हारी मदद करने आए। ये आवाजें बुलंद हों, करबला तक जाएं। जज़ाकल्लाह, दुआएं मुस्तजाब हो मेरी आपकी, मालिक आपको जिंदगी दे। हुसैन इब्ने अली सिवाय अपने गम में कोई गम ना दिखे। जज़ाकल्लाह। बेटा ऐसे नौजवान ऐसे हाथ मारूंगा मैं भी और आप भी। ये दफन है हुसैन का जो पढ़ रहा हूँ। हुसैन हर जगह पढ़ता नहीं हूँ, हर जगह नहीं पढ़ता हूँ। सुन्नी शिया रिवायत को सुन लें। बेटा ऐसे हाथ मारने में गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं। कोई आपको कौन रोकने वाला है? आपको कौन पकड़ने वाला है? आपको कौन मातम करने पर ताजियाने मारने वाला है? ये हुसैन की बहनों और बेटियों से कोई पूछे मातम के लिए किया है तो कितने ताजियाने का। बाहर आ जाओ बनी असद। डरते लरसते बाहर आ गए। जवान घोड़े से नीचे उतरे, कहा इधर आओ, जानना चाहते हो फर्जंदे रसूल की लाश का, जहरा के दिलबर की लाश का, अली के लख्ते जिगर की लाश? ये पत्थर हटाओ। कैसे कहा होगा ये जुमला, कैसे कहा होगा? आप किस तरह सुन रहे हैं? ये पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। मजलूम की सर बुरीदा पामाल शुदा लाश जाहिर। यकायक जवान ने अपने आप को लाश पर गिराया, तड़प तड़प के ऐसे रोया जैसे बिन पानी के मछली तड़पती, चीखें मार मार कर रो। बनी असद को सुकून हो गया, हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें नुकसान। जवान ने लाश को, बनी असद ने कहा अपना तारुफ करवाएं, आप कौन हैं? कदरदान बैठे हैं, याद रख के जाना। जवान चुप रहा। फिर बनी असद ने इल्तजा की, कौन है? जवान ने कुछ। तीसरी बार बनी असद ने कहा आपको इसी बेकस का वास्ता, आपको इसी मजलूम का वास्ता, बताएं कौन है? चीख मार के जवान रोया, कहने लगा इसी बेकस का बेटा। बेटा? हैरान होकर बनी असद ने कहा इसका तो कोई बेटा बचा ही नहीं, इसके तो सारे बेटों को जालिमों ने इसकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया। एक बीमार बेटा बचा था, गले में तौक डालकर, हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर जालिम अपने साथ ले गए। हुसैन का तो एक ही बेटा बचा था, साथ ले। सर झुका के रो के कहा वही सज्जाद हूं। कहां बैठे हैं अदादार? हैं? कोई है रिवायत सुनकर सीने पे हाथ मारने वाला? वही अली बिन हुसैन है, वही ज़ैनुल आबिदीन। कदमों में घिर गए, फर्जंदे रसूल आप तो कैदी। कहा वो कैद हमारी इख्तियारी थी, दीन को बचाने के लिए। अल्लाह का कानून है मासूम को गैर मासूम दफन नहीं कर सकता, मासूम को फ़कत मासूम दफन करता है। उसका कानून पूरा करने के लिए मौजज़े से आया, लाशें दफन की, सारी लाशें गंजे शहीदा में रखी। बस लो मजलिस भी तमाम हो गई। फिर सज्जाद ने पूछा बनी असद कोई चादर है? चादर लेकर सज्जाद ने कांधे पर रखी, दरियाए फुरात की तरफ चले। बनी असद कहते हैं हम समझे प्यासे हैं,
हमने कहा ठहरिए आका, पानी अभी पेश करते हैं, आपको यहीं पानी पेश करते हैं, यहीं। मासूम देखो, मासूम ने रो ना सको तो रोने की शक्ल बना लो, पानी यहीं पेश करते हैं, पानी यहीं। कोई जवाब नहीं दिया, सीधे फुरात की जानिब पे, दरियाए फुरात पर जाकर इमाम सज्जाद ने चादर को बिछा ली, ज़मीन पे चादर बिछाए, चंद कदम आगे चले, सुन सकेंगे, झुके और एक लाश का टुकड़ा उठाया, चूमा और आंखों से लगाया, चादर पे रख, फिर दूसरा टुकड़ा उठाया, चूम के रख, फिर लाश के टुकड़े चूमते रहे, चादर कदमों पे गिर के बनी असर ने कहा किसकी लाश? कहा मेरा चचा अब्बास। अरे मेरा चचा घोड़े से गिरा नहीं उस वक्त जब तक हजारों जलते हुए तीरों गिरे और गाजी का बदन टुकड़े टुकड़े हो गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयालमुल